हेलो एंड वेलकम वेलकम टू ये 10 अदर एपिसोड्स ऑफ मेडिकल लड़का। ठीक है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने किया था कि हम लोग इमरजेंसीज एंड फर्स्ट एड पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने स्टैंडिंग ऑर्डर देख के और असेसमेंट तक देख लिया था और आज से हमको पढ़ना था पेन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेनली पेन के बारे में। पेन और पेन का मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो ठीक है। तो पेन होता क्या है? अगर मैं बात करूं कि पेन होता क्या है, पेन और पेन का मैनेजमेंट ही हम लोग आज आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए पेन क्या होता है, तो आप लोग क्या डिफाइन करेंगे? हमें ज़रा हमें इस बात का अंदाजा हो जाए। ठीक है। अब ठीक है। तो पेन होता क्या है? पेन अनप्लीजेंट सेंसरी इमोशनल रिस्पॉन्स है। एक तो अनप्लीजेंट है। प्लीजेंट मतलब होता है सुहावना। और जब इंसान को पेन होता है तो सब कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा होता है। तो अच्छा नहीं है तो सुहाना है या नहीं? नहीं, सुहाना नहीं है, सेंसरी है। क्योंकि मोटर न्यूरॉन और सेंसेशन वाले न्यूरॉन, दो तरह के न्यूरॉन होते हैं। क्यों हमने यहाँ पे इस पार्ट पे चूटी काटा तो सेंसेशन यहाँ से ट्रेवल करती हुई ब्रेन तक गई। तो सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए सेंसरी है। और दर्द जब ज्यादा होगा तो आप रोने भी लगेंगे, तो इमोशनल रिस्पॉन्स है। असेस किया जाता है दो स्केल से। एक होता है फेसिस स्केल, एक होता है विजुअल एनालॉग स्केल। फेसिस स्केल आपको पता है, चेहरा बना होता है और चेहरा में पेन की रीडिंग करते हैं। अगर फेसिस स्केल मेनली पीडियाट्रिक के लिए यूज किया जाता है। अगर फेसिस स्केल हम लोग पेशेंट को देख के चेहरा खुद एनालाइज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फेसिस स्केल। और विजुअल एनालॉग अक्सर बड़े उम्र के लोगों में, जिनकी उम्र 10 साल से ज्यादा है, उनमें प्रयुक्त किया जाता है। चेहरा देखेंगे और पेशेंट को खुद बोलेंगे कि आप अपने पेन को किस तरह की रीडिंग दीजिएगा। तो दो तरह के स्केल हुए, विजुअल एनालॉग स्केल। ये भी फेस स्केल की तरह है पर एडल्ट में यूज होता है। फेसेस स्केल बच्चों में यूज होता है क्योंकि बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, उनका चेहरा देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि फलाने पेशेंट का पेन लेवल क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन की। तो एक तो पेन का ऑनसेट होता है। ऑनसेट की बात करें जाए तो देखा जाता है कि क्रोनिक पेन है कि एक्यूट पेन है। ऑनसेट जो हुआ, पेन की प्रवृत्ति कैसी है, नेचर, पेन का नेचर कैसा है, रेडिएटिंग नेचर का है, फ्लेक्शन नेचर का है, एक ही जगह स्टेबलाइज्ड है, कैसा है। लोकेशन मतलब हाथ में पेन है कि पैर में पेन है, अम्बिलिकल रीजन का पेन है, इलियक फोसा में पेन है, एब्डोमिनल कैविटी का पेन है। तो लोकेशन देखेंगे और सिवियरिटी देखेंगे। सिवियरिटी मतलब सीवियर कितना है, बहुत ज्यादा है तो 5 की ग्रेडिंग का है, 6 की ग्रेडिंग का है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन होते हैं। ठीक है। आप उम्मीद है समझ रहे होंगे। ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। पेन के अलावा अब हम लोग मैनेजमेंट क्या करेंगे पेन का। तो सबसे पहले जो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, अगर किसी पेशेंट को पेन हो रहा है तो सबसे पहले अगर सीधे पेन हो रहा है तो उसको कंफर्टेबल पोजीशन दो। उसको बोलो कि लेट रहे। जैसे अभी मुझे बैक पेन हो रहा, मतलब तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो बैक पेन हो रहा, तो अभी मैं क्या करूंगा, वीडियो बनाने के बाद लेट रहूंगा कुछ देर। तो हो गया ना। तो अगर पेन हो रहा है तो सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशनिंग दो। ठीक है। उसके बाद अप्लाई करो हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में बात किया जाए तो हॉट एप्लीकेशन वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। तो वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो पेन रिलीव हो सकता है हॉट से भी। और कोल्ड वैजो डायलेशन करता है, सॉरी, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन दोगे तो थोड़ा डायलेट होगा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी। कोल्ड एप्लीकेशन दोगे तो वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ब्लड सप्लाई कम होने लगेगी। उसके अलावा डिक्लोफेन दे सकते हैं हम लोग। डिक्लोफेन मतलब दर्द की दवा। आईवी भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं, नेचर पे डिपेंड करता है। नसेट्स दे सकते हैं, नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। और अगर इन सब से भी ड्रग नहीं होता है तो ट्रामाडोल दे सकते हैं, इंजेक्शन ट्रामाडोल। और उनसे से भी अगर ट्रीट नहीं होता है तो मॉर्फिन ड्रग्स देते हैं, वो डीओसी है। उसके अलावा उसके ऊपर कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो पेन को रिलीव करे।
तो आज की वीडियो में हमने देखा पेन। पेन होता क्या है? अनप्लीजेंट सेंसरी रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। असेस करने के दो स्केल हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन हमने देखा, ऑनसेट हो सकता है, नेचर हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, सिवियरिटी हो सकती है। और हमने देखा कि मैनेजमेंट ऑफ पेन क्या करना है। पहले कंफर्टेबल पोजीशनिंग, फिर एप्लीकेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, फिर नसेट देने, फिर डिक्लोफेन, और फिर ट्रामाडोल वगैरह आप प्रेजेंट पे ला सकते हैं। ट्रामाडोल इसमें ऐड नहीं है इसलिए क्योंकि ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एतबार से ही मैंने वीडियोस प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हम लोग हाँ, इसीलिए वीडियोस बनाते हैं ताकि अगर किसी टॉपिक में कभी कोई दिक्कत आए को तो वो रिजॉल्व हो सके, ठीक है। थैंक यू।